कैसे हो दोस्तों। मैं हूँ रोम। तो आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा। वो है नेगोशिएशन। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस पार्टनर से या आपका सप्लायर से आपको सही तरीके से बात करना है, ताकि आपको और उनको बेनिफिट हो सके। और आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करना है उनसे। तो इसीलिए आपको सही तरीके से उनको नेगोशिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अमेजॉन FBA प्राइवेट लेबलिंग की बात करें तो उसमें आपका सप्लायर चाहे इंडिया में हो या चाइना में, तो आपको सही तरीके से नेगोशिएट करना है, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है वो कुछ ज़्यादा रखेंगे पहले। तो आपको मतलब उनको कन्विंस करना है, और किस तरह उनको कन्विंस करके आप नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइस में और अलग अलग आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो उसका कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आप बिजनेस करने के वक्त। और दोस्तों, आप में से कई सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम में क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ कंस्पिरेसी थियरीज के बारे में। तो क्या चाइना मतलब बायोवार कर रहा है, क्या चाइना पे ग्लोबल बैन हो जाएगा, चाइना से हम क्या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब कंस्पिरेसी थियरीज के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैंने उन लोगों को रिप्लाई नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मतलब दो टीवी चैनल्स में वो सभी चीज मतलब उनको कंस्पिरेसी थियरीज के बारे में दिखाने से उनको ज्यादा अटेंशन मिलता है और TRP भी मिलता है। तो इसीलिए उस टॉपिक के बारे में वो ज्यादा बात करते हैं अपने चैनल्स पर। और अगर आप देखते हैं, सिर्फ इंडिया में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस $1 बिलियन का इंडस्ट्री है। और कई सारा बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि एप्पल हुआ, सैमसंग हुआ और वोक्स वैगन हुआ, तो उन सारा कंपनियों का मैन्युफैक्चर प्लांट चाइना में है। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी मतलब कई सारा कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे कि जियो हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, तो और भी कई सारा कंपनीज जो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, उनका मैन्युफैक्चर प्लांट चाइना में ही है। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना से मतलब कोई बैन होगा इंपोर्ट करने के लिए। तो क्योंकि अभी वायरस की वजह से हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए लॉकडाउन किया है, तो इसीलिए अभी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। पर जैसे सब कुछ मतलब पहले जैसे हो जाएगा तो इंपोर्ट भी शुरू होगा, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में बोल के मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो बिना देर करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो पहला है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स को कांटेक्ट करना है और उनसे PI पूछना है, मतलब प्रोफोमा इनवॉइस। तो मैं हमेशा मतलब मिनिमम 15 सप्लायर्स से मैं कांटेक्ट करता हूँ और उनसे इनवॉइस पूछता हूँ, और मैं इनवॉइस को कंपेयर करना शुरू करता हूँ। तो आप भी सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आपको मिनिमम 5 सप्लायर्स को तो आपको कांटेक्ट करना ही चाहिए और उनसे इनवॉइस पूछना है। और उस इनवॉइस को मतलब आपके कंप्यूटर में ओपन करके साइड बाय साइड में आपको कंपेयर करना है कि किस प्राइस में ज़्यादा है और क्या है अलग अलग बेनिफिट्स, उस तरह कंपेयर करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरा मतलब एक पिछले साल का 2019 का इनवॉइस है मेरा एक प्रोडक्ट का। तो मैं कहीं सारा सप्लायर से मैंने इनवॉइस पूछा था, तो यहाँ मैंने दो इनवॉइसेस मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। तो किस तरह कंपेयर करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोडक्ट सेम है और क्वांटिटी भी सेम है, मतलब 500 क्वांटिटीज है। पर यूनिट प्राइस में आप देख सकते हैं, यहाँ इस प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस $0.6 है, और यहाँ इस प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस आप यहाँ देख रहे हैं 0.76 है। तो टोटल में बनता है यहाँ इस प्रोडक्ट का $300 और इस प्रोडक्ट का $380। तो यहाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप देख सकते हैं $80 का। पर उसी तरह यहाँ अगर हम फ्रेट चार्जेस आप देख सकते हैं DDU में, एयर शिपिंग चार्जेस। तो इस प्रोडक्ट के लिए $290 पूछ रहे हैं और इस प्रोडक्ट के लिए आप देख सकते हैं $260। तो इनका यूनिट प्राइस ज़्यादा है पर शिपिंग चार्जेस कम है। और इसी तरह यहाँ इन सप्लायर का आप देख सकते हैं, यूनिट प्राइस कम है पर शिपिंग चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सप्लायर मतलब सही तरीके से शिपिंग चार्जेस बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली शिपिंग चार्जेस मतलब बदल नहीं सकता है, तो वो तो सेम ही रहना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कई सप्लायर मतलब शिपिंग चार्जेस में वो ज़्यादा बोल देते हैं ताकि उनको मतलब थोड़ा प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ $260। तो अगर आपको इस तरह मतलब डिफरेंस मिला है तो आप क्या कर सकते हैं, इस सप्लायर का मतलब उनका इनवॉइस का स्क्रीनशॉट लेके उनका नेम और बाकी मतलब उनका बाकी डिटेल सब कुछ ब्लर करके आप यहाँ इनको इस सप्लायर को पूछ सकते हैं कि क्यों आपका शिपिंग प्राइस ज़्यादा है। तो उस तरह पूछ सकते हैं। तो कई बार वो कहते हैं कि मैं अपना शिपिंग एजेंट से बात करके देखता हूँ, तो क्यों उन्होंने ज़्यादा किया, मैं उनको बात करके देखता हूँ। तो फिर मान जाते हैं। तो यही मेथड आपको यूज़ करना है। तो उसी तरह यूनिट प्राइस में भी आप बात कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट मतलब उतना डिफरेंट नहीं था, उतना इंट्रिकेट नहीं था, तो बिल्कुल सेम था और इसमें ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं था। ये प्रोडक्ट तो एक सिंपल प्रोडक्ट था।
तो इसीलिए मैंने जो कम ऑफर कर रहे हैं उनका यूनिट प्राइस, तो उनको मैंने पिक किया। और जैसे यहाँ फ्रेट चार्जेस आप देख सकते हैं, तो ये फ्रेट चार्जेस और अलग अलग यूनिट प्राइस कम नेगोशिएट करने के लिए ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है। तो मैं कहता हूँ मतलब आपको एटलीस्ट 5 से 10 इन्वॉइसेस को आपको लेना है अलग अलग सप्लायर से और कंपेयर करना है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्राइस सही है, क्या शिपिंग प्राइस सही है, तो आपको वो पता चलेगा। तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करना है, ये मेथड आपको यूज करना ही चाहिए आप अमेजॉन FBA प्राइवेट लेबलिंग करने के वक्त, आपको सोर्सिंग करने के वक्त। तो दोस्तों सेकेंड मेथड है, आपको हमेशा प्रोफेशनल टेम्पलेट को यूज करना चाहिए। तो मैंने कई सारा लोगों को देखा है, तो मतलब वो प्रोफेशनल तरीके से बात ही नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा मतलब प्रोफेशनल तरीके से बात करना है आपके सप्लायर से जब भी आपको कोई इंक्वायरीज पूछने के वक्त, क्योंकि सप्लायर्स को हमेशा बहुत सारा इंक्वायरीज आता है। तो आपको स्टैंड आउट होने के लिए प्रोफेशनली पूछना है उनसे। तो अगर आप मतलब बिल्कुल अनप्रोफेशनल की तरह उनसे बात करते हैं तो उनको भी मतलब पसंद नहीं आता है। तो आपको सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा। तो अगर आप मतलब आप सप्लायर है, तो जो बंदा मतलब बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से आप बात करते हैं, तो उनसे आप क्या बिजनेस करने के लिए पसंद करते हैं? तो नहीं है ना। तो उसी तरह वो लोग भी मतलब, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, मतलब एक बार अगर आपका प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट पेज पे आया अमेजोन पर, अच्छा सेल्स हो रहा है, तो आप बार बार ऑर्डर करते हैं। तो इसीलिए वो लोग प्रोफेशनल तरीके से जो लोग बात करते हैं, तो उनसे लॉन्ग टर्म बिजनेस करना पसंद करते हैं, और उनको बेहतर प्राइस भी आपको मिल जाएगा अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं उनसे। तो मैं हमेशा एक टेम्पलेट यूज करता हूँ। तो उस टेम्पलेट में मैंने मतलब सारा शिपिंग चार्जेस जो DDU मेथड में मैं इंपोर्ट करता हूँ, और मुझे जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जैसे कि मुझे लोगो लगाना है और बारकोड लगाना है, तो वो सारा चीज़ मैं उस एक ही टेम्पलेट में मैंने मेंशन किया है। तो अगर आपको वो टेम्पलेट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री ई बुक लिंक किया है। तो उस फ्री ई बुक को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उस ई बुक के अंदर मतलब एक सेक्शन में आपको मिल जाएगा जो मेरा टेम्पलेट है। तो आप चाहे तो अगर आपको कोई भी चेंजेस आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए आपको प्रोफेशनल तरीके से आपको पूछना है। और दोस्तों थर्ड मेथड है, आपको हमेशा कस्टम डोमेन यूज करना है। आपके जो भी आपके प्रोडक्ट का नेम है या स्टोर नेम है, उससे आपको एक ईमेल आईडी लेना चाहिए। तो अगर आप मतलब समझ लीजिए ronald1997@gmail.com उस तरह ईमेल से उनसे पूछते हैं, तो आप प्रोफेशनल तरीके से नहीं दिखते हैं उनको। तो इसीलिए आपको मतलब एक कस्टम डोमेन लेना है, वो लेना बहुत ही आसान है। तो पहले आपको डोमेन खरीदना है। तो कई सारा वेबसाइट है, मैं हमेशा GoDaddy से खरीदता हूँ। तो आप कई सारा वेबसाइट में आप देख सकते हैं अलग अलग रेट रहता है, तो ऑफर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद गूगल जी सूट में आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं उस डोमेन के नेम से। तो आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा, पर मंथ के लिए $5 होगा। तो मुझे मतलब कई सारा लोग पूछते हैं कि क्या मुझे डोमेन चाहिए, कस्टम डोमेन चाहिए, क्या मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता है? तो आपको मतलब उतना छोटा तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। तो अगर आप वो भी करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब ये बिजनेस है, मतलब आपको हर एस्पेक्ट्स में आपको मतलब आपके कंपटीशन से एक स्टेप आगे ही रहना चाहिए। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो उस छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने से आपको हजारों लाखों रुपए आपको बच जाएगा। क्योंकि तो तो ऑब्वियसली सप्लायर अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं तो आपको कुछ बात मानते हैं, क्योंकि उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अच्छे दिख रहे हैं उनको, अगर उनको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करते हैं उनसे, तो वो भी आपको मतलब छोड़ने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। तो आपको अच्छा प्राइस आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा एक कस्टम डोमेन लेना है, जो आपका अमेजोन का स्टोर नेम रहता है या आपका GST का ट्रेड नेम रहता है। तो उस नेम से आप एक कस्टम डोमेन ले लीजिए। आपका जो प्रोडक्ट है उसी नेम से आपको लेने की जरूरत नहीं, बस आपको एक प्रोफेशनली दिखने के लिए आपको एक कस्टम डोमेन यूज करना है। तो मैं हमेशा मतलब मेरे अलग अलग सेलर अकाउंट के लिए मैंने कस्टम डोमेन ले रखा है। तो उसी से मैं कांटेक्ट करता हूँ सब, जब सप्लायर से मैं बात करने के वक्त। तो उससे तो उनको भी लगता है कि ये बंदा सीरियस है, तो वो भी पसंद करते हैं कि मेरे पास बिजनेस कर सके। तो ये स्ट्रैटेजी आपको यूज करना है सप्लायर से नेगोशिएट करने के वक्त। तो दोस्तों फोर्थ मेथड है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स का प्राइस पूछना है। तो मैंने टेम्पलेट में भी लिखा है मतलब अलग अलग यूनिट्स का प्राइस। चाहे आप बिगिनिंग में मतलब 200 या 300 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो, पर आपको 1000 यूनिट्स या 1500 2000 यूनिट्स का प्राइस आपको पूछना चाहिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि उनका मिनिमम प्राइस कितना होगा। तो उससे आप मतलब उस प्राइस को आप टारगेट करके आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली तो उतना कम यूनिट्स में वो प्राइस आपको नहीं मिलेगा। तो समझ लीजिए आप वो 200 यूनिट्स के लिए आपको $2 चार्ज कर रहे हैं, और 1000 यूनिट्स के लिए $1 चार्ज कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, $1.5 तक आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो उनको दिखा के कि कितना आप सीरियस है और कितना आप ज़्यादा ऑर्डर करेंगे,
इसके बाद अब और आप ये टेस्ट कर रहे हैं कम यूनिट्स ऑर्डर करके, और आगे आप 1000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, तो उस तरह कहकर आपको नेगोशिएट करना है। और उनको भी मतलब आप पहली बार ऑर्डर करने से उनको उतना ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो उनको भी ऐसा कस्टमर चाहिए जो बार बार मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। तो आपको उस पॉइंट को आपको लेना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करने वाला है, ये बस मेरा टेस्ट ऑर्डर है। तो जब मेरा प्रोडक्ट मतलब अच्छा सेल्स आने लगेगा अमेजोन पर, तो मैं ज़्यादा ऑर्डर करने वाला हूँ। तो वैसा आपको कहकर आपको पूछना चाहिए। और ये और जैसा मैंने पहले कहा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स का प्राइस पूछना है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना कम तक वो ले जा सकते हैं उनका प्राइस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, फिफ्थ मेथड है 1688.com। तो ये अलीबाबा का ही वेबसाइट है, पर इसमें आप मतलब इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ चाइनीज लोगों के लिए है। तो उन चाइनीज लोगों के लिए एक ये सोर्सिंग वेबसाइट है। तो इसमें आपको मतलब करेक्ट प्राइस पता चलेगा कि किसी एक प्रोडक्ट का। तो कई बार क्या करते हैं वो, जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका प्राइस ज़्यादा रखते हैं, तो उनके लोगों के लिए वो प्राइस कम रहते हैं। और इंडिया में भी आप देख सकते हैं उसी तरह चलता है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस वेबसाइट से आपको पता चलेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं 1688.com पे हूँ, यहाँ सब कुछ चाइनीज में है। तो यहाँ alibaba.com पे हूँ। तो यहाँ मैं बैकपैक सर्च करता हूँ। मैं बस एक एग्जांपल के तौर में दिखा रहा हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ कई सारा प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। तो समझ लीजिए इस प्रोडक्ट आप देख सकते हैं $3.8 से $4.5। तो अगर हम बीच में मानते हैं तो $4 आप हम समझ सकते हैं। और यहाँ इस 1688.com में भी मैं बैकपैक सर्च करता हूँ। तो मैं उस सिमिलर बैकपैक को मैं ढूंढता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ सिमिलर है बैकपैक, और यहाँ 16 युआन दिखा रहा है। तो यहाँ तो कुछ $3.8 से $4.5, तो हमने $4 मान लिया था। तो यहाँ 16 युआन। तो आपको क्या करना है, 16 युआन को हम कन्वर्ट कर देते हैं वन टू USD। तो यहाँ मैं 16 एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 16 युआन मतलब $2.26। पर यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वो मेंशन कर रहे हैं। तो बैकपैक सेम सेम ही है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिखा है, तो इसी तरह मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए आप ढूंढ सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनके लिए तो इस वेबसाइट में कुछ प्रोडक्ट का प्राइस कम दिखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट में आप जो प्रोडक्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप सप्लायर से पूछ सकते हैं कि क्यों आप ज़्यादा कह रहे हैं। तो यहाँ इस वेबसाइट में तो कम दिखा रहा है, तो उस तरह आप पूछ सकते हैं, तो वो कई बार मान जाते हैं। और आपको भी दिखाना है कि आप कितना सीरियस है, तो उनको भी लगता है कि ये कस्टमर अच्छा है, मतलब ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और सब कुछ पता है इसको किस तरह बिजनेस चलाना है। तो उनको भी लगता है कि आप जैसे कस्टमर से उनको बिजनेस रिलेशनशिप रखना है, तो आपको अच्छा प्राइस वो पूछ देते हैं। कई बार कुछ कुछ सप्लायर्स नहीं मानते हैं और कहते हैं कि आप मतलब नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर आपके टारगेट प्राइस आपको सेट किया है, तो उससे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा वो ऑफर कर रहे हैं, और उस प्राइस में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो आपको नहीं करना है उस सप्लायर से। आपको कहना है कि मेरा टारगेट प्राइस है, तो उससे इससे कम में मैं आपके प्रोडक्ट सोर्स नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि हम देखते हैं और नहीं कर सकते हैं। और कुछ दिन के बाद वो फिर से आपको पूछते हैं कि मैंने मेरे मैनेजर से मैंने बात किया और वो मान रहे हैं कि आपके आपके जो टारगेट प्राइस मैच करने के लिए, तो उस तरह कहते हैं। तो आपको ये सारा मेथड्स आपको यूज़ करना है। तो अगर मैं नेगोशिएशन की बात करूँ, तो कई सारा मेथड्स है जिस मेथड से आप यूज़ करके आप अच्छा प्राइस ला सकते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स मैंने इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। तो अगर मैं सारा स्ट्रैटेजीज में वीडियो में डालता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगा। तो मैं कई बार इस अमेजोन FBA का इस तरह वीडियोस में डालता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अमेजोन FBA प्राइवेट लेबलिंग बिजनेस करना है, आपको एक प्रूवन स्टेप चाहिए, तो हमारा प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसमें मेरा जो भी एक्सपीरियंस है इतने सालों में अमेजोन FBA प्राइवेट लेबलिंग करके, तो वो सारा मैंने उसमें सारा स्ट्रेटेजीज मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उसको आपको बस फॉलो करना है, और उसमें आपको बेसिकली मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा। तो अगर आपको मतलब ट्रायल एंड एरर में अवॉइड करना है,
आपको मतलब लॉन्ग टर्म में आपको मनी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको टाइम बचाना है, तो वो प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको इसी तरह अमेजॉन FBA एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियोस पसंद है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।